आप लोग एक उपाय और करिए, कोर्ट का शरण ले लीजिए। लेकिन हम लोग का कोर्ट का शरण अगर लेना ही रहता तो इससे पहले भी हम लोग ले लिए रहते। हम लोग को कहीं ना कहीं सरकार पे भरोसा है और रिजल्ट हम लोग का आएगा, जिसकी वजह से हम लोग कोर्ट में नहीं गए थे अभी तक है। तो उस पर आप 35,000 शिक्षक को ही क्यों बहाल करेंगे? और जो सीटें उस पर क्या कीजिएगा आप? टीआरई 3 में 87,000 वैकेंसी है, तो 35,000 ही लोग ज्वाइन करेंगे। जबकि आप 66,000 रिजल्ट दिए हैं, तो कम से कम उतना तो रिजल्ट के लिए आप पूरा सीट को फिल कर दीजिए। लोग सामने प्रत्यक्ष होकर के बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, हम लोग को बात को केवल हमारे सामने बोलते हैं, उनके सामने नहीं रखते हैं। जहां तक हमें लगता है ये लोग केवल हम लोग को बात को अपने पास ही तक रखते होंगे, और जहां हमारे बात पहुंचा चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। नमस्कार, मैं नमरी शब्द एक न्यूज 24। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो भी अभ्यर्थी है पिछले कई महीनों से जो है अपनी मांगों को लेकर गर्दन या धरना बैठे हुए थे, लेकिन अभी जो है अभ्यर्थी जो है नवल किशोर यादव जो है उनके आवास पे आए हुए हैं और इन्हीं से सुन रहे हैं कि यहाँ पर आए हुए थे, क्या कुछ कारण है क्या। देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं बहुत इससे पहले भी नवल किशोर जी से मिल चुके हैं और वो बार बार हम लोग को अवगत कराते आ रहे हैं कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। पिछले दिनों उन्होंने विधान परिषद के सभापति महोदय से मिलकर के और सप्लीमेंट्री को लेकर के ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने बोले हैं कि हम सभापति महोदय से रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किए हैं कि वो जो है सो इस पे संज्ञान ले और शिक्षा विभाग को इस पे कुछ न कुछ आदेश दे। ये जो इन लोग का मांग है वो वाजिब मांग है और जेन्युइन मांग है। चूंकि सीट देखिए 87,000 सीट वैकेंसी निकालने के बाद भी अगर 45,000 पे फाइनली ज्वाइन करा रहे हैं तो 50% अप्रोक्स में 50% सीट खाली रह रही है। इन लोग की मांग कहीं न कहीं से गलत नहीं है, तो इन लोग का मांग सुना जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। तो कहीं न कहीं सभापति महोदय इसको संज्ञान में लिए हैं। लेटर को नवल किशोर सर से लेकर के उन्होंने बोले हैं कि हम संज्ञान में लेंगे, इस बात को विभाग में बोलेंगे और हम प्रयास करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। नवल किशोर जी से हम लोग अभी जो मिले हैं तो सर ने अवगत कराए हैं और भरोसा दिलाए कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट आप लोग का आएगा। क्योंकि आप लोग का मांग जेन्युइन है और स्टार्ट से ही सर ने सपोर्ट में है कि आप लोग का जो मांग है जेन्युइन है, रिजल्ट आएगा, चाहे थोड़ा सा लेट हो, लेकिन हम प्रयास में लगे हुए हैं कि आप लोग का रिजल्ट आएगा। इसके पहले आप लोग माने कि नीरज कुमार से भेंट किए थे, तो क्या कुछ वहां से बोला गया आप लोग को? नवल किशोर सर से मिलने से पहले हम लोग नीरज कुमार के यहाँ गए थे, लेकिन नीरज कुमार जी बोले हैं कि हम जितना प्रयास था हम किए हैं। तो उन्होंने बोले कि आप लोग एक उपाय और करिए, कोर्ट का शरण ले लीजिए। लेकिन हम लोग का कोर्ट का शरण अगर लेना ही रहता तो इससे पहले भी हम लोग ले लिए रहते। हम लोग को कहीं ना कहीं सरकार पे भरोसा है और रिजल्ट हम लोग का आएगा, जिसकी वजह से हम लोग कोर्ट में नहीं गए थे अभी तक। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति अभी बनी हुई है, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो फिर फाइनली है ही कोर्ट केस करना, तो लास्ट उपाय वही है। लास्ट वही है, बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ अभ्यर्थी लोग हैं, क्या कुछ कहिए? एक ही सरकार में होकर दो अलग अलग बातें हो रहा है, क्या किस पे ज्यादा विश्वास आपको लग रहा है? देखिए, विश्वास की जहाँ तक बात है, बहुत लोग हम लोग को विश्वास दिलाए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई हम लोग को सकारात्मक जो है न्यूज नहीं मिला है। हम लोग के लिए अभी कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि आपका सप्लीमेंट्री आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी क्लियर अभी नहीं हुआ है। क्योंकि लिखित में जब तक हमको नहीं मिलता है कि सप्लीमेंट्री आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब तक हम लोग को भरोसा नहीं है। ऐसे मौखिक रूप से लोग बोल रहे हैं कि वो उधर से अभी नीरज जी बोले हैं कि सभी जगह पर अनुरोध कर लिए, तो एक बार अगर नहीं होता है तो आप लोग कोर्ट के शरण में जा सकते हैं, वहां से आपको न्याय मिलेगा। ये बोले कि नहीं, हमने बात किया है, आपका सारा जो भी मैटर था हम सभापति के सामने रखे हैं और इस पर आपका संज्ञान वो लिए हैं और आपको रिजल्ट 99% तक हम बोलते हैं कि आने वाला है। लेकिन अभी भी हम लोग को मन में संशय है कि जो रिजल्ट है वह अभी भी पेच फंस रहा है, इसके वजह से कब आएगा नहीं आएगा अभी कोई श्योर नहीं है। इसलिए हम अपने साथियों से बोलेंगे कि आप लोग एक बार फिर से अपने अपने जो मुखिया हैं हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी, कुछ ऐसा तरीका हम लोग को अब ढूंढना पड़ेगा ताकि उनके सामने हम लोग जा करके 2 या 4 व्यक्ति अपने बातों को रख सकते हैं। फिल्म से मुख्यमंत्री के आवास पर जाने वाले हैं? जरूरी नहीं है कि उनके आवास पर ही हम जाएं, जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे क्षेत्र में आते हैं, कहीं भी, बिहार में 38 जिला है, कहीं भी जिसको मौका मिलता है अपने बातों को हम लोग रखने का प्रयास करेंगे, चाहे जो भी तरीका हो। हमने अपने जो चुनाव किया है मुख्यमंत्री का,
अपना दुख दर्द उनको हम बता सकते हैं कि जो भी सीटें बच रहा है उस सीट पर सप्लीमेंट्री देने में आखिर क्या दिक्कत है। बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए अगर 87,000 शिक्षकों का जरूरत है तो उस पर आप 35,000 शिक्षक को ही क्यों बहाल करेंगे, और जो सीटें है उस पर क्या कीजिएगा आप। टीआरई 3 में 87,000 वैकेंसी है तो 35,000 ही लोग ज्वाइन करेंगे, जबकि आप 66,000 रिजल्ट दिए हैं तो कम से कम उतना तो रिजल्ट के लिए आप पूरा सीट को फिल कर दीजिए। तो इस पर सप्लीमेंट्री दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिसका उम्र अभी मतलब कि टीआरई 3 लास्ट उनका है, टीआरई 3 जो है उसके बाद वह टीआरई 4 में भी नहीं जा पाएंगे। अब टीआरई 4 कब आएगा नहीं आएगा उसके बारे में कोई सूचना भी नहीं है। बीपीएससी के साइट पर अपने कैलेंडर में भी नहीं उसका दिया गया है। इसलिए अपने साथियों से बोलेंगे हम लोग को एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने अपने बातों को रखने के लिए आना ही होगा। अब जब भी आप लोग को बुलाया जाए आप लोग आइए और अपने बातों को हम लोग किसी भी तरीका से हम लोग सामने प्रत्यक्ष होकर के बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नेता लोग हैं अधिकारी लोग हैं हम लोग को बात को केवल हमारे सामने बोलते हैं, उनके सामने नहीं रखते हैं। जहां तक हमें लगता है ये लोग केवल हम लोग को बात को अपने पास ही तक रखते होंगे और जहां हमारे बात पहुंचा चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं कि दोनों जो आप हैं नवल किशोर यादव चाहे नीरज कुमार दोनों बात बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग तरह की बात बोल रहे हैं, किस पे ज्यादा विश्वास आपको लग रहा है? विश्वास पहले ही बताएं, विश्वास की जहां तक बात है विश्वास तो हम लोग किसी पर नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये क्या बोले आपको नवल किशोर यादव? बस एक उम्मीद दिए हैं रिजल्ट आएगा आपका, बस उसी उम्मीद की वजह से हम लोग आज तक टिके हुए हैं। चाहे वह लड़ के आए चाहे आप मान लीजिए रिक्वेस्ट करके आए, हम लोग को रिजल्ट चाहिए, चाहे जैसे आप रिजल्ट दीजिए, क्योंकि हम लोग को जो न्यूनतम अर्हता है उसको पार करते हुए टाई ब्रेकर में हम लोग हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिसका अंतिम यह मान के चलिए कि एग्जाम था, आगे का उसका कोई एग्जाम देने का सीमा नहीं है। नवल किशोर यादव से भेंट करते हैं और यहाँ पर नवल किशोर यादव जो है उम्मीद दिए है कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।